हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। आज जो एक्सरसाइज से हम डील करने वाले हैं 5.3 से, जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, उसी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। सारे क्वेश्चन को बनाएंगे आपके बीच, बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेस क्या है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं और आपके बीच क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 3 4 जो है 3 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्या 5.3 का आपका 3 जो है 3 नंबर में 4 क्वेश्चन दे रखा है। आपका कह रहा है इन एन एपी, एपी में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन से हम डील करेंगे। आपका जो कह रहा है एक बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं आपके बीच। वो कह रहा है कि गिवन ए फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 दे रखा है, क्या रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, क्या 5 दे रखा है, ठीक है। लिख लेते हैं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस आपको क्या है 3 दे रखा है, देखिए 3 दे रखा है, यहाँ लिख लिया हमने 3 दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एन जो है आपका दे रखा है एंड लास्ट टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है 50 दे रखा है, ठीक है। इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एल से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं कि ए एन को जो है हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड कर रहा है, फाइंड करने की एन की वैल्यू कह रहा है कि आपको फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब और उसके बाद कर रहा और एसएन की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एसएन बताइए, एसएन की वैल्यू बताइए, क्या होगा एसएन, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड करना है आपको, एसएन की। आपको क्या क्या गिवन डेटा है, आपको फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है और लास्ट टर्म आपको 50 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है हम बारी बारी से आपके बीच डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे सारे पॉइंट को। आप किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया के कोई कोने में है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं। हम चलते डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, एकदम डीपली में डिस्कस करेंगे आपके बीच। ये देखते हैं क्या कहता है ये फार्मूला हम अप्लाई। आपको फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने जब एक्सरसाइज हमारा जो है देख लीजिएगा, जो है हमारा जो है 5.2 देख लीजिएगा आप, उसमें दे रखा था फार्मूला क्या है। हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। एन का फार्मूला याद नहीं है तो याद आप कर सकते हैं, क्या फार्मूला था हमारा, ए प्लस क्या था n-1 और क्या इंटू डी, यही फार्मूला था, ठीक है। और एसएन का फार्मूला हमने अप्लाई किया था, वो याद रखिएगा आप। देखिए क्या है, एन क्या कहते थे हम, बाहर ले n/2 बाहर लिए थे, और क्या 2a, और ये क्या है 2a प्लस में देना है n-1 और इंटू डी, यही तो फार्मूला था हमारा, ठीक है। था कि नहीं यही फार्मूला हमारा, यही फार्मूला हमारा था। तो ये दो फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, देखते हैं कहां कहां यूज होता है। उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे आपके बीच, और सारा डाउट आपका वो क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज पावर इज, तो आप जानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। मैथमेटिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ये जो है समझने वाला सब्जेक्ट है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन डील करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना, एन की वैल्यू फाइंड करना था। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखते हैं, एक नजर डालते हैं कि कहां से ये कैलकुलेशन निकलता है। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम फार्मूला क्या, हमारा फार्मूला n-1 और ये इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला हमारा था। और क्या था, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है, 5 दिया, ठीक है, और ये दे रखा है। अब प्लस का दीजिए, प्लस दिया, और एन की वैल्यू नहीं दे रखा तो एन ऐसे रख दिया -1, और देखिए डी की वैल्यू क्या 3 दे रखा, 3 लिख दिया हमने, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या है, आपको लास्ट टर्म क्या है 50 दे रखा है, 50 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये हम एक और लिख लेते हैं 1 टाइम्स, ये और ये n-1 और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर हम कर पाएंगे, देख पाएंगे आप इस चीज को, इसको यहाँ पर फिर एक बार कर लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट को खोलिए आप, ये खोल दिया ब्रैकेट को हम, n-1 ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरफ लेके आइए, इसको इस तरफ लेने के बाद जो है n-1 ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई 3 इधर दे दीजिए, कोई बात नहीं, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ये -5 हो जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा n-1, ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये बाय में कुछ नहीं तो 1 ये आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे हम, क्या देख पाएंगे कि n-1 यहाँ पर हमारा क्या आया, बाय में क्या आ गया 3 आ गया, या कट गया, 3 1 3 हो गया, 3 5 15 ये कैंसिल आउट हो गया, तो n-1 या हो गया हमारा 15, ये हो गया, देखिए 3 1 3 हो गया, और ये 3 5 15 क्या कर हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, n की वैल्यू उधर जाएगा, मतलब माइनस उधर जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू हमारा क्या 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, क्या कर रहा था कि n की वैल्यू हमको तो फाइंड आ गया, ये 16 हमारा हो गया। अब भाई साहब ये तो कहानी तो अब हो गई, ठीक है। अब तो हम Sn की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहां से फॉर्मूला उठाएंगे बबुआ, ठीक है। तो यहां से उठाएंगे तो हम जो है यहाँ फार्मूला जो अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। चलते हैं, ठीक है। Sn की वैल्यू को है हम, n की वैल्यू क्या है इसमें, n की वैल्यू तो आप दे रखा है, n की वैल्यू 16 पुट कर दिया, ठीक। और n/2 n की वैल्यू या डायरेक्ट पूरा 60 a/2 हो गया, और a की वैल्यू क्या है आपको दे रखा, फर्स्ट आपको 5 दे रखा है, 5 हो गया आपको, प्लस n की वैल्यू 16 दे रखा, -1, d की वैल्यू क्या 3 दे रखा, हो गया काम। अब यहाँ पर कर देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे 2 2 1 2 8 16 क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, एक कट जाएगा या 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आप, यहाँ 10 हो जाएगा आपका, 15 45 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 45 ओके, हम इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 45, आप जोड़ दीजिए तो ये 55 हो जाएगा। 55 को 8 से गुना कर लीजिए, देखिए 55 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 45 ये 4 होगा, 8 45 44, ये 44 हो गया, तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, एक 16 का जो आपका 440 आंसर आपका आ चुका है। आपका जो है ये फाइंड हुआ, n की वैल्यू मांग रहा था आपसे, n की वैल्यू मांग रहा था आपसे, और क्या है Sn की वैल्यू मांग रहा था, दोनों वैल्यू आपके बीच ये आ गए, ये वैल्यू और क्या है आपका n की वैल्यू 60। इसी के साथ हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपके बीच पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गिवन डेटा गिवन दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है, ठीक है। आपका a की वैल्यू दे रखा है 7 दे रखा, और क्या a 13 वैल्यू 35 दे रखा। फाइंड कह रहा है कि d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और एंड S13 फाइंड कीजिए। कह रहा है कि आपका कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 17 दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है बाबू। अब क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। अब जो है इसमें सेकेंड में आपका जो है 13 दे रखा है, क्या 35 दे रखा है, ठीक। अब कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, और इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है आपसे कि S13 निकालिए, ठीक है। दो ये फाइंड बी और आपको S13 फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, यहां से क्या 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 डेटा हमारा निकलता है। देखिए यहां से, यहाँ फर्स्ट टर्म दे रखा है, यहाँ पर एन की, एन को हमारा क्या दे रखा है 13 दे रखा है, यहाँ पर हम 13 भी लिख सकते हैं, एन हमारा 13 दे रखा है। तो हम यहाँ पर डी निकालेंगे कैसे सर, तो हम यहाँ से यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, एन का फॉर्मूला, ठीक है। एन का फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, एन का, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिएगा आप लिख लेते हैं, एक याद नहीं है तो आप एक बार लिख रहे हैं -1 इंटू डी, आप लोग को भी याद हो जाएगा। अब एन का वैल्यू क्या हमारा दे रखा है, यहाँ पर क्या है
35 दे रखा है, 35 हमने लिख दिया। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एन माना एन कितना है, 13 दे रखा है, 13 हमने लिख दिया। ठीक है, -1। और डी की वैल्यू हमको कहा है कि फाइंड करने के लिए, डी की वैल्यू हमको कहा है फाइंड करने के लिए। तो यहां पर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, 35 हुआ हमारा, यहां पर इस ब्रैकेट को खोलने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख पाएंगे, ये 12 डी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 7 हो जाए, माइनस में आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये 12 हो जाएगा ये, और ये जो घट के हमारा ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ बाय क्रॉस हो गई यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 छक्के 12, ये 2 कान 2, ये 2 चौके 8, यहाँ पर हो गया 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ डी की वैल्यू क्या 7/3 आ गया, ये डी की वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे, क्या है, डी की वैल्यू हमारा आ चुका है, ये डी की वैल्यू अब प्राप्त हो चुका है, तो हम अप्लाई करने वाले हैं एसएन की वैल्यू और फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं एसएन का, एसएन लिख लेते हैं n/2 और ये 2a प्लस n-1 और n-1 और इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या, एस कितना है हमारा दे रखा है, इनकी वैल्यू 13 दे रखा है, यहाँ पर 13 दे रखा, यहाँ पर 30/2 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2a की फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है हमारा, फर्स्ट टर्म 7 दे रखा है, 7 दे दिया हमने। अब यहाँ पर n का वैल्यू 13 दे रखा है -1, और डी की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 7/3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाएंगे s 13 13 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर s 13 हमारा हो जाएगा, s 13 यहाँ 13/2 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर, अब यहाँ 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 14 को जोड़ दीजिए, 28 और 14 को जोड़िए कितना 12 हो जाएगा आपका, ये 1 2 3 4 42 हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 4 कितना हो गया हमारा 12, ये 1 2 3 1 4 42 हो गया हमारा। अब ये S13 हमारा हो गया 13/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 हो गया। अब यहाँ से हम कट कर सकते हैं, कितना कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे 2, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 2 1 2 हो गया। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा S13 हो जाएगा ये 13 × 21, 13 × 21 कीजिए, 13 × 21, यहाँ 13 का 13 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 होगा, 273 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं आपको, S13 क्या हो गया हमारा 273 आ चुका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। 200 नंबर किस तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आप तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका गिवन है, क्या कर रहा है कि A12 गिवन है कितना 37 दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। आप कह रहा है कि फाइंड करने के लिए A की वैल्यू और S12 की वैल्यू, ठीक है, S12 की वैल्यू आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं आपके बीच क्या क्या गिवन डेटा है हमारा, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको तोड़ के आपको समझाएंगे कि आंसर कैसे आपका आ रहा है। तो उसको हम बारी बारी से देख पाएंगे। सबसे पहले देखिए गिवन डेटा क्या हमारा A12 दे रखा है, ठीक है, 37 दे रखा है, ठीक।
अब कॉमन डिफरेंस हमको क्या 3 दे रखा है, ठीक है। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि ए फर्स्ट टर्म दे रखा है और दूसरा दे रखा है S12 दे रखा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख पाएंगे कि एस यहाँ पर क्या लास्ट टर्म हमारा दे रखा है, ये लास्ट टर्म क्या है, ये लास्ट टर्म हमारा दे रखा है। तो लास्ट टर्म देने के लिए एक फार्मूला आर अप्लाई करने वाले, ठीक है। एक फार्मूला क्या होता है, एसएन का एक आर फार्मूला होता है, क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा n/2 और ये a प्लस n, एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। इस पर भी आप बना सकते हैं, आपका जो है दोनों फार्मूला से कोई ले सकते हैं, a प्लस n, ये दोनों फार्मूला आपका होता है, इस फार्मूला पर भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे, क्या चलेंगे, अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, n की वैल्यू 12 दे रखा है। तो हमको ये देख पाएंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमारा b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम यही देख पाते हैं कि अरे यार an का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा जो फाइनली जो है a की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है लास्ट टर्म भी दे रखा है हमारा 37 दे रखा है, n की वैल्यू भी दे रखा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो है जो हमारा आंसर आएगा, तब आंसर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, एक नजर डालते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, किस कैसे बनेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, एक नजर डालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला निकालते, फॉर्मूला क्या कहता है, ए का फॉर्मूला आप लोग को बचपने से याद है, याद नहीं है तो याद कर सकते हैं, n-1 इंटू डी, ठीक है बबुआ, एकदम भालो आचे, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, 37 दे रखा है, 37 दे दिया यहाँ हमने। अब एन की वैल्यू क्या दे रखा है, हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म तो हमको निकालने के लिए, तो निकालने के लिए कहा है। अब एन की वैल्यू हमको क्या 12 दे रखा है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू जो है हमको दे रखा है 3 दे रखा है, 3 हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या चलता है, 37 यहाँ पर हमारा हो चुका है, 37 यहाँ पर हमारा, इस ब्रैकेट को खोलिए आप, यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर हमारा 3 हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ पर खोलने के बाद, ब्रैकेट खोलने के बाद हमने क्या किया, इस दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बराबर प्लस हो जाएगा, 11 33, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह भेजिए तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 37 -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, पहला पद क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 आ गया है। अब ये हमारा फाइंड हो चुका है ये फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे बाबू, आप लोग को पता है, पता क्या है कि एसएन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो एसएन क्या है, n की वैल्यू हम 12 है, n की वैल्यू 12 है और n के यहाँ पर ये 12 डाल दिया हमने, ये 2 हो गया। और यहाँ पर 2a और यहाँ a की फर्स्ट टर्म क्या 4 दे रखा, 4 मैंने डाल दिया प्लस, ये n की वैल्यू कितना दे रखा है, n की वैल्यू 12 दिख रहा है, पुट कर दिया। डी की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, कितना डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 3 दे रखा है, 3 डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पर 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ पर हो गया 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 दूना 8 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है एक बार और लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा 11 33 हो जाएगा, 33 और 8 33 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 33 को और 8 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, 11 ये 4 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 होने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 41 8 को यहाँ पर कीजिए 6 और 41 को मल्टीप्लाई से ये 6 का 6 हो जाए 6 24 हो जाएगा, ये हमारा 246 हो जाएगा। तो S12 का वैल्यू हमारा 246 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो है थर्ड नंबर जो कंप्लीट होता है, थर्ड नंबर कंप्लीट। अब हम चलेंगे जो बनाया और आपको शॉर्टेज वे में जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले आपके बीच पढ़ते हैं, गिवन डेटा क्या है, क्या दे रखा है, A3 दे रखा, 50 दे रखा, 15 दे रखा, 15 दे रखा, ठीक है। आपको S10 की वैल्यू 125 दे रखा है, ठीक। कह रहा है कि फाइंड करने के लिए D की वैल्यू, अब उसके बाद कर रहा है एंड और A10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपको गिवन डेटा क्या क्या डेटा है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या A3 का वैल्यू कितना है, 15 दे रखा, ठीक है। यहाँ पर S10 का वैल्यू कितना दे रखा, आपको 125 दे रखा, ठीक है सर। यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस, और एक A10 वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम देखते हैं क्या हो पा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू हमको बाबू दे रखा है, n की वैल्यू क्या है, 3 दे रखा है, n की वैल्यू यहाँ 3 दे रखा है।
तो यहां से हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहां पर जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम क्या है आपको डीपली में बता देते हैं, शॉर्टकट में आपको पता चल गया होगा। यहां हम लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2D इक्वल टू यहां पर 15। ठीक है, यहां आपको ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आया तो हम रफ में समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस क्या n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या पर n की वैल्यू क्या है दे रखा है 15 दे दिया, ठीक, और n की वैल्यू क्या 3 दे रखा है, 3 है, 3 जो है n की वैल्यू 3 दे दिया -1 इंटू डी। ठीक, ये 15 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, एक लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली, इसको अगर 15 यहाँ पर a प्लस यहाँ पर 2d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम अरेंजमेंट करेंगे 2d प्लस यहाँ 15 इक्वेशन 1। देखिए यहाँ मैच कर रहा है, सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं। अब ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, हम कहे हैं आपको जीरो लेवल से हम बताएंगे कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, सारा तोड़ के आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ने ऐसे लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सर ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी हम समझाने के लिए यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो चलते हैं उसी तरीके से जो है, अब जो है इक्वेशन 1 हमने इसको कर लिया। अब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, अब फॉर्मूला लगाने वाले हैं S10। S10 हमारा क्या है, यहां पर देख पाइएगा S10 की वैल्यू, n की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या 10 दे रखा है, और Sn का फॉर्मूला आपको कहता है n/2 कहता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब Sn का वैल्यू कितना 125 दे रखा है, 125 डाल दिया, Sn की वैल्यू तो 125 दे रखा है, और n की वैल्यू क्या है 10 दे रखा है। देखो n की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 दे दिया। ठीक, इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, n की, इसकी वैल्यू है, इसकी लेंगे, Sn में इसकी वैल्यू लेंगे, कंफ्यूज मत ना होइएगा। ठीक है, a की वैल्यू तो हम कुछ दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है n की वैल्यू कितना 10 है, 10 दे रखा, कोई बात नहीं, 1 और इंटू डी, ये कोई वैल्यू दे नहीं रखा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कर देंगे, क्या कर दें, तो ये 10 ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर वो 125 हो जाएगा, 125 ये हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9d। ठीक है, 9d हो गया। अब यहाँ पर देख पाएंगे हम, अब ये बाय क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फाइनली आएगा 2a प्लस 9d, ये 125 बाय ये कट जाएगा, 5 5 5 10 5 25, तो यहाँ पर क्या 2a प्लस 9d, ये हमारा 25 आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 होने के बाद हम क्या करेंगे देखते हैं इसको एक बार। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे, इसको मिटाते हैं, ओके, उसके बाद और समझ में आएगा आपको। हम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 हो गया हमारा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलते हैं, अब यहां पर देख पाएंगे बाबू, यहां पर हम ये देख पाएंगे, देखते हैं कि इक्वेशन 1 को क्या है कीजिए, इक्वेशन ये यहां पर लिख लीजिए प्लस 2d, यहाँ प्लस यहाँ 15, इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ लिख लीजिए 2a प्लस 9d, यहाँ पर हो जाएगा 25, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देख पाएंगे, यही देखेंगे कि इसको जो है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि क्यों कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये दोनों कट जाएगा और हमको फाइनल आ जाएगा d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलते इक्वेशन को हम यहाँ का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2a प्लस 4d, और यहाँ पर लिख लीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई लिख दीजिए बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये अब हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 2a, ये हमारा 9d, और ये हमारा क्या हो जाएगा 25। अब कीजिए माइनस, ये कैंसिल आउट,
और ये घटेगा तो 5, ये 5d हो गया, और ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का, ये यहाँ पर लिख सकते हैं 5/5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर फाइनली हमारा आ जाएगा ये माइनस, ये इधर 1 था और ये इधर आ जाएगा तो माइनस ये माइनस डी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस कह रहा था, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम जो निकालेंगे हमारा जो है कॉमन डिफरेंस हमारा d माइनस 1 आ चुका है। अब हम रखेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे इक्वेशन 1 में, या डालेंगे d की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस का ये -1 इंटू ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 17, तो ये आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे a10 की वैल्यू, a10 का फॉर्मूला लगाने के n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a10 फाइंड करें, n की वैल्यू यहाँ पर 10 लेंगे, क्योंकि a10 कह रहा है निकालने के, n की वैल्यू 10 लेंगे तो n का फॉर्मूला बैठाइए आप, क्या है +n-1 यहाँ पर इंटू d हो गया, ठीक है। अब n यहाँ पर n का वैल्यू हमको फाइंड का 10 है, तो यहाँ 10 दे दिया, n की वैल्यू फर्स्ट हमको कितना निकला है, देखिए 17 दे दिया हमने, 17 हो गया, प्लस n की वैल्यू 10 है, -1 है, d की वैल्यू कितना दे रखा है -1, ये दे रखा है आपको, ये हमारा a10 हो गया। यहाँ पर आप क्या करिएगा, आप यहाँ 17 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 9d, यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ पर, उसी के साथ आपको क्या है a10 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर करने के बाद जो है 17 - 9, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर घटा के हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा, क्योंकि 17 में से घटाइएगा तो वो हमारा जो है 8 है। इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट होता है आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन था, 3 का जो 4 नंबर क्वेश्चन था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, एकदम 0 लेवल में कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चन आपका रह गया है उसको अगली क्लास में हम डील करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो था काफी लेंथी बन जाता, इसी के कारण मैंने शॉर्टेस्ट वे में देखा है, उसको तोड़ के बताया हूं। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में हम डील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए।